पता नहीं होता कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, अपनी सीवी को ऊपर कैसे लेके जाना है। और अगर खुद से ऊपर नहीं ले जा पा रहे, इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आएगी तो जॉब कैसे होगी। वो लोग क्या करते हैं, आपके बिहाफ पे जॉब अप्लाई करते हैं और आपको इंटरव्यू की तैयारी भी करवाते हैं। स्पेसिफिक फील्ड रिलेटेड जो इंटरव्यू होता है, एक इंटरव्यू हो या 10 हो, आप पास करोगे तो आपकी जॉब होगी। अस्सलाम वालेकुम। तो यार यूके आ चुके हो या आने वाले हो और किसी टेम्परेरी स्टेटस पे आने वाले हो, मतलब कि रेजिडेंसी वाले स्टेटस पे, पीआर वाले इस वीज़े पे नहीं आ रहे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि स्पॉन्सर्ड जॉब को यूके में आके टारगेट कैसे करते हैं। और अगर तुम स्पॉन्सर्ड जॉब पे अप्लाई कर रहे हो बट तुमको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही और असेसमेंट का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो कैसे एक जॉब को अप्लाई करना है कि तुमको इंटरव्यू की कॉल भी आ जाए और ये वाला मसला हल हो जाए। क्योंकि ऑब्वियसली इंटरव्यू आएंगे तो इंटरव्यू होंगे, और इंटरव्यू होंगे तो फेलियर सक्सेस कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा और तुम अपनी स्पॉन्सरशिप के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकोगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि माय नेम इज़ डॉक्टर हमजा और मैं यूके में मौजूद लोगों के लिए और यूके आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही काम की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अगर आप नए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यार जब भी हम लोग यूके आते हैं, हमारे ना इनिशियल फेजेस के चाहे हम बैचलर्स का वीज़ा लेके आते हैं या मास्टर्स का वीज़ा लेके आए हैं, तो हमारे स्टेप्स होते हैं। पहले हमारी एक और जॉब हमारा स्टेप होती है, क्योंकि हमने लिविंग को पूरा करना होता है। तो हम कोई भी और जॉब कर लेते हैं, टेक अवे है, रेस्टोरेंट है और सिक्योरिटी है एंड ऑल दैट, जो भी आप कह सकते हो, हम वो और जॉब्स करते हैं क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी की फीसें मैनेज हो जाए, लिविंग एक्सपेंसेस निकल आए, ये सारे मामला हो जाए। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है हमारी एजुकेशन, हमें उसको भी पूरा करना होता है क्योंकि एजुकेशन पूरी होगी तो हम आगे स्पॉन्सर जॉब पे अप्लाई कर सकेंगे। और उसकी क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल यहाँ पे होता है पीआर। पीआर के लिए ज़रूरी चीज़ है स्पॉन्सरशिप जॉब। अब वो दो तरीके हैं पीआर के, या आप वीज़ा परचेज करोगे स्पॉन्सर वाला, या आप अपनी काबिलियत की बेसिस पे स्पॉन्सर जॉब लोगे, और उसके लिए डिग्री मस्ट है। तो सेकंड गोल होता है हमारा डिग्री को पूरा करना। जब डिग्री पूरी हो जाती है उसके बाद हमारा प्रायोरिटी होती है कि हम पीएसडब्ल्यू पे पैसे ना लगाएं, हमारी स्पॉन्सर जॉब हो जाए। लेकिन अक्सर वो लगाने पड़ जाते हैं और पीएसडब्ल्यू में आके ही स्पॉन्सर जॉब मिलती है, क्योंकि उसमें आप 2 साल के लिए मेंटली ज़रा रिलैक्स हो जाते हो कि यार टाइम है, मैं जॉब ढूंढ लूंगा। लेकिन इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं। हमें पता नहीं होता कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, अपनी सीवी को ऊपर कैसे लेके जाना है। और अगर खुद से ऊपर नहीं ले जा पा रहे, इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आएगी तो जॉब कैसे होगी। तो कैसे खुद को इंटरव्यू तक लेके जाना है। यहाँ पे यूके में ना बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे ना फर्म्स बने हुए हैं जो आपको आपके बेसिस पे अप्लाई करते हैं, आपका इंटरव्यू स्केड्यूल कराते हैं। तो आज मैंने इसी के बारे में बात करनी है कि यूके में ट्रेंडिंग जॉब्स कौन सी है और वेबसाइट कौन सी है जो कि स्पॉन्सर्ड जॉब तक हमें लेके जाती हैं। और अगर हम खुद अप्लाई करते हैं, हमें रिस्पॉन्स नहीं आता, तो थर्ड पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि आप कैसे किसी फर्म से बात करके खुद के लिए ये काम करवा सकते हो। मतलब अपने बिहाफ पे आप फर्म को आगे करते हो कि वो आपकी बेसिस पे काम करती है और आपको इंटरव्यू तक लेके जाती हैं। तो यूके में जो जॉब इस टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड में है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब, आईटी की जॉब, वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर, नर्सिस की जॉब, हेल्थ केयर की जॉब, और उसके अलावा मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो भी सारी फील्ड हैं वो सारा इस टाइम ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में और ये हाई डिमांड में, और ये ऑलमोस्ट हमेशा हाई डिमांड में रहती हैं। क्योंकि यूके में अभी भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट आपको पता मौजूद है और उस पर ये वाली जॉब्स बहुत ज़्यादा टॉप पे होती हैं। तो अगर आप आईटी के बंदे हो या आप मेडिकल के बंदे हो तो आपका यहाँ पे स्पॉन्सर जॉब लेना कदरे आसान होता है एज कम्पेयर टू दूसरे कोर्सेज। तो होता क्या है कि एक बंदे को जाहिर है अब 100 कंपनी है लेट्स सपोज आईटी की, तो 100 कंपनियों के उसको नाम नहीं पता। उसको चाहिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे वो उन 100 कंपनियों को एक्सेस कर सके, उन सारों की जॉब्स वहाँ पे पोस्ट होती हों। ठीक है, तो अब आपको मैं ऐसी 6 वेबसाइट बताने वाला हूँ जहाँ पे कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं, जॉब कोई जॉब्स के ऐड लगाती हैं, चाहे वो स्पॉन्सर्ड है चाहे वो फिलहाल स्पॉन्सर्ड ना हो, जॉब हो सिर्फ। तो पहले नंबर पे आती है ukehire.com। ये ऐसी एक वेबसाइट है जो कि गारंटी देती है कि सिर्फ स्पॉन्सर्ड जॉब ही ये लोग देते हैं, नॉन स्पॉन्सर्ड जॉब ये लोग पोस्ट नहीं करते। तो इन पे जो भी जॉब है वहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप का फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उस पर जो भी जॉब फाइंड करते हो, जो भी आपको अवेलेबल जॉब मिलती है वो ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप वाली ही होती है। दूसरी वेबसाइट की बात करें तो उसका नाम है jobserve.com। इस पे क्या होता है कि आप स्पॉन्सरशिप वाला और दूसरी जॉब का फिल्टर लगा सकते हो इनके फिल्टर्स में जाके। मैं सारी वेबसाइट्स आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जाके आप अपनी डिजायर्ड फील्ड की डालते हो, इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और आप स्पॉन्सरशिप का या वीज़ा स्पॉन्सर का वो फिल्टर लगाते हो, तो उसके बाद जो भी जॉब अवेलेबल होती हैं आपको आ जाती हैं। तीसरे नंबर पे बात करें तो वो है read.co.uk, www.read.co.uk। ये भी एक बहुत फेमस वेबसाइट है जिसपे स्पॉन्सर्ड जॉब्स जो है इन कंपनीज की पोस्ट होती हैं। चौथे नंबर पे बात करें तो हमारी मोस्ट कॉमन वेबसाइट जो हम हर जॉब के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंडीड। इंडीड पे बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं, नॉन स्पॉन्सर्ड भी और स्पॉन्सर्ड भी। अब बात यह है कि आपने फिल्टर लगा के अप्लाई करना होता है। मेरा ख्याल इंडीड चलानी तो सबको आती है,
5वें नंबर पे जिस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ ये एक गवर्नमेंट वेबसाइट है और गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे जॉब्स पोस्ट होती हैं स्पॉन्सरशिप वाली। इस वेबसाइट का ये नाम आपको शो हो रहा है findajob.dwp.co.uk। इस वेबसाइट पे जाके भी आप अपनी स्पॉन्सर जॉब अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट पे जब हम अप्लाई करते हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है जो आपको हर बंदा रिकमेंड करता है, लिंक्डइन। तो ये 6 साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड स्पॉन्सर्ड जॉब मिल सकती हैं। अब डिपेंड करता है कि अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हो तो आपको इंटरव्यू कॉल आता है नहीं, है आपकी सीवी पे डिपेंड करता है, क्योंकि सीवी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी जॉब में। आपको वो कह रहे हैं कि एनलिस्ट कराने के लिए, आपको असेसमेंट में लाने के लिए अगर सीवी अच्छी होती है, आपकी सीवी रैंक करती है। सीवी वो पहली चीज़ है जिससे आपका जो एम्प्लॉयर है वो इंटरेक्ट करता है, वो आपसे नहीं करता। तो अगर सीवी उसको इतनी इंटरेस्टिंग लगती है कि उसको बंदे से बात करने की जरूरत है, फिर वो आपको असेसमेंट या इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं। एक तो हो गया ये पॉइंट। तो होता अक्सर क्या है कि अक्सर लोगों को ये वेबसाइट पता होती हैं, बट वो लोग क्या होता है कि अप्लाई करते हैं लेकिन उनको रिस्पॉन्स नहीं आता। अब इसकी वजह क्या है? तो जब उनको रिस्पॉन्स नहीं आता वो परेशान होते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं और हमें स्पॉन्सर जॉब नहीं मिलनी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि यूके में ना फर्म्स काम करती हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी काम करती हैं, जैसे कि होपर्स रिक्रूटमेंट है, रिक्रूट टुडे है और बहुत सारी ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो कि आपको गूगल से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से मिल जाती हैं ढूंढने पे। अगर मुझे बोलोगे तो मैं उन पर भी वीडियो बना दूंगा। तो बात ये है कि वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज क्या करती हैं, आप उनसे बात करते हो, आप उनको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताते हो। लाइक मैंने अभी 2 दिन पहले सर्च की थी तो NHS की, नर्सिस की बहुत ज़्यादा एजेंसीज थी जो रिक्रूटमेंट करवा रही थी। तो वो क्या करते हैं कि आप उनसे बात करते हो, आप उनको अपनी CV सेंड करते हो, आपसे वो इंग्लिश में जब बात करते हो तो आपकी वो स्पीकिंग स्किल्स को असेस करते हैं। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं आपके बिहाफ पे जॉब अप्लाई करते हैं और आपको इंटरव्यू की तैयारी भी करवाते हैं। स्पेसिफिक फील्ड रिलेटेड जो इंटरव्यू होता है, जाहिर है उनको पता होता है, उनका एक्सपीरियंस होता है, तो उन लोगों को आइडिया होता है कि इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। वो आपको एक तो इंटरव्यू कॉल्स तक लेके आते हैं, आपकी CV को इस तरह अमेंड करते हैं कि आप वो सर्च में आती है, वो मतलब अट्रैक्टिव बन जाती है और आपको एम्प्लॉयर की तरफ से इंटरव्यू कॉल आते हैं और ये उनकी गारंटी होती है क्योंकि ये उनकी जॉब का हिस्सा होता है। तो इंटरव्यू कॉल वो आपको करवाते हैं, लेकिन इंटरव्यू क्रैक आपने फिर भी खुद ही करना है। एक इंटरव्यू हो या 10 हो, आप पास करोगे तो आपकी जॉब होगी। तो उनका काम ये होता है कि बेसिकली आपको तैयारी भी करवाते हैं इंटरव्यू की। अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग वीक है तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करते हैं कि आपने कैसे इंटरव्यू में बेहतर इंग्लिश शो करनी है। ठीक है, खुद को बेहतर परफॉर्म करने के लिए उसके काबिल बनाना है। तो होता क्या है, हर रिक्रूटमेंट एजेंसी की कोई ना कोई फीस होती है। कुछ में भी हों जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करती हैं, लेकिन आई डोंट नो, मतलब कुछ ना कुछ फीस इनकी होती है। अब एक रिक्रूटमेंट एजेंसी से रिसेंटली मैंने बात की थी, उन्होंने बताया था कि उनकी कोई गालबन अच्छी खासी फीस बताई थी, उन्होंने हज़ारों पाउंड में बताई थी कि वो इतने % पहले लेंगे, अप्लाई करेंगे आपका, फिर आपको इंटरव्यू कॉल्स आएंगी। उन्होंने बोला कि हम 1 से लेकर 7 इंटरव्यूज तक जाते हैं, 7वें इंटरव्यू तक आपका हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू है। और बात भी ठीक है, 1 से लेकर 7 तक, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें पे कहीं ना कहीं तो आप परफॉर्म करोगे ना। और इंसान इंटरव्यू से अगर फेल भी होता है ना तो वो एक ना एक चीज़ पिक करके जाता है कि यार यहाँ मैंने ये गलती की, मैंने अगली बार ये गलती नहीं करनी। तो अल्टीमेटली दूसरे में, तीसरे में, चौथे में जाके इंसान इतना परफेक्ट हो जाता है कि वो अच्छा परफॉर्म करे। और इसमें ये होता है कि आपको जस्ट जॉब चाहिए या स्पॉन्सरशिप भी चाहिए, तो इसके डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। तो अगर आप ऐसी किसी फर्म को महीने का 400-500 पाउंड या कम है या ज़्यादा है, आई डोंट नो, इनको पे करते हो तो आपकी खातिर ये काम करती हैं। फिर कह लेंगे आपके ना एक हेडेक उतर जाता है सर से, तो फिर उनका काम होता है आपकी जॉब अप्लाई करना, लेकिन आपका काम होता है इंटरव्यू के लिए तैयार रहना, ताकि जब भी आपको इंटरव्यू कॉल आए आप चूको नहीं, आप अच्छे से परफॉर्म करो, आप हर टाइम इस लिहाज से तैयार हो कि आप इंटरव्यू के सवालों के जवाब दे सकते हो। अब यहाँ पे इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट स्पीकिंग इंग्लिश बोलने की बात नहीं है, वो आप बोलने लग ही जाते हो जब यहाँ आते हो, गोरों से रब्ता होता है तो इंग्लिश में बात करते हो ना। इट्स अबाउट कि आपको फील्ड का एक्सपीरियंस कितना है, आप में एक्सपर्टीज कितनी है, आपके अंदर स्किल्स कितनी है। और स्किल्स होंगी तो ही अल्टीमेटली आपको जो इंटरव्यू कर रहा है उसको आपके अंदर नज़र आ जाएंगी, अगर आप में कोई बात है, आप में स्किल्स हैं तो ये सिनेरियो है। तो अगर आप वहाँ से इंटरव्यू क्रैक करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और फिर आपकी स्पॉन्सर जॉब हो जाती है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये ना, अगर आपके पास टाइम थोड़ा है तो ये शॉर्ट टर्म रेमेडी है, ये जल्दी आपको स्पॉन्सर जॉब की तरफ ले जाती है। लेकिन अगर आपके पास इनफ टाइम है, लाइक आपने PSW ले लिया और आपके पास 2 साल हैं, तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप PSW लेते साथ ही महीने बाद इनको पैसे देना शुरू कर दो कि भाई मेरी जॉब करवाओ। अभी तो आपने PSW का 3000 पाउंड भरा है, तो आप क्यों फौरन इनको कह रहे हो? आप फिर 6 महीने 8 महीने खुद ट्राई करो। और ये भी नहीं मैं मानता 6-8 महीने आप दिल से ट्राई करो और आपको कोई इंटरव्यू कॉल ही ना आए, ज़रूर आएगी। और जब आपको खुद की बेसिस पे कोई ना कोई एक इंटरव्यू कॉल आ जाती है ना, तो आपका हौसला 200 गुना बढ़ जाता है कि अगर एक आ गई है तो मुझे और भी इंटरव्यू कॉल आ सकती हैं। तो ये थी 3 चीज़ें, जॉब्स, खुद अप्लाई करने के लिए वेबसाइट्स, और अगर खुद आपको इंटरव्यू नहीं आता तो उसके लिए रिक्रूटमेंट एजेंसीज।
तो यूके में स्पॉन्सर्ड जॉब फाइंड करना बहुत ज़्यादा मतलब कि वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल और फिजिबल कर दिया गया है इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज की वजह से। तो ये करना है आपने यहाँ आके, अगर आपको स्पॉन्सर्ड जॉब की तरफ जाना है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलना है और आपको इंशाल्लाह बगैर पैसे भरे वीज़ा मिलेगा, जो कि आपकी काबिलियत और आपकी स्किल की बेसिस पे होगा। सो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो से कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर पिक हुआ होगा, और अगर आपको कोई बात अच्छी लगी है तो वीडियो में अपने कमेंट में अपना रिव्यू दे के जाएँ और वीडियो को लाइक करें हमेशा की तरह। एंड अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे अगली बार, अब तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज़।